गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे। उस परसेंटेज टॉपिक के क्रम में कुछ क्वेश्चंस मार्क्स और एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मार्क्स दिया रहता है, पासिंग मार्क्स दिया रहता है, कितने अंकों से फेल हो गया ये दिया रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आते हैं क्लास में इतने परसेंट स्टूडेंट्स फेल हो गए, इतने परसेंट पास हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स निकालने होते हैं, पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा आप लोग देखा भी होगा, यदि प्रतिशत बना रहे हैं तो देखा ही होगा। तो उसके दो चार क्वेश्चन आज देखते हैं बना के कैसे बनाए जाएंगे। तो उसमें क्या है, एक टोटल मार्क्स होता है, कुल अंक जो पता है। दूसरा होता है मार्क्स ऑब्टेन, प्राप्तांक। और कुल अंक में कितना प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स में कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं। एक पास होने का, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पहले से निर्धारित होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन a student has to obtain 33% of total marks to pass। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। 33% टोटल मार्क्स जो भी है उसका 33% लाना है। He obtained 125 marks and failed by 40 marks। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। इस लाइन का कंक्लूजन ये है कि उसे 125 अंक मिले हैं, 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि यदि 40 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 125 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 165, 165 दोनों को ऐड करने पे। तो 165 क्या है, उसका पासिंग मार्क्स है। द मैक्सिमम मार्क्स वेयर, तो उसके अधिकतम अंक कितने थे, तो हमें पता है किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है। तो हमें 100% लाना है या निकालना है। 100% मीन्स टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स में पासिंग मार्क्स क्या है, 33%। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि उसके टोटल अंक, मैक्सिमम मार्क्स x है। तो x यदि टोटल अंक है तो इसमें पासिंग परसेंटेज क्या है, 33। तो x का 33% निकालेंगे। ये x है, x का 33% मतलब पासिंग मार्क्स। अब जैसा हमने दूसरे लाइन में पढ़ा था कि उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब 125 ऑब्टेन करने के बाद 40 मार्क्स से वो फेल है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला था कि पास होने के लिए उसे 125 प्लस 40 165 मार्क्स चाहिए। मीन्स 165 उसका पासिंग मार्क्स है। तो टोटल का 33% पासिंग परसेंटेज इक्वल टू हम 165 कर देंगे। ये पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स और ये टोटल मार्क्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 500। इसका मतलब उस परीक्षा में जो कुल अंक थे या अधिकतम अंक वो क्या था, 500 था। क्लियर है। तो हम ले लेंगे इसमें टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स। बस इतना ही सॉल्व करना है और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 165, ये 33 नीचे आएगा, इंटू 100 लिखेंगे। ये आप दो चार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये x लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट टाइम था इसलिए हमने x लिख के बनाया है इसे। ओके, क्लियर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लिया गया। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को
पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। He obtained 26% marks and failed by 42 marks. उसे 26% अंक प्राप्त हुए। पास होने के लिए चाहिए 33% और उसे मिले हैं 26%, और वो फेल हो गया 42 मार्क्स से। मतलब जो पासिंग मार्क्स एक लिमिट था उससे वो 42 मार्क्स पीछे रह गया। यदि अंकों के हिसाब से देखें तो वो उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम जरूरत थी अंकों की, उससे वो 42 अंक पीछे रह गया। द टोटल मार्क्स वेयर, तो कुल अंक कितने थे? तो हम इसमें देख रहे हैं कि पास होने के लिए जो न्यूनतम जरूरत अंक थे उससे वह 42 अंक पीछे है। और जब प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत कितना था जरूरी? 33%, और पाया कितना है? 26%। तो कितना प्रतिशत कम है? 33 से 26 माइनस कर देंगे, कितना परसेंट पीछे रह गया ये देखना है। तो 33 से 26% माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7%। तो 7% का डिफरेंस है उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स में और पासिंग मार्क्स में। और वही जब अंकों में देखेंगे तो 42 मार्क्स का है। तो ये जो 42 मार्क्स का डिफरेंस है ये 7% से इक्वेट होगा। तो हम मानेंगे कि ये जो डिफरेंस है 7% का, टोटल का 7%, ये कितने अंकों का आना चाहिए? 42 अंक आना चाहिए। टोटल का 7%, ये 7% कैसे आया है? 33% लाना था, 26% लाया, तो परसेंटेज का अंतर 7 है और 42 मार्क्स से फेल किया है, इसलिए यहाँ 42 लिए हैं। और ये x हमारा टोटल मार्क्स है, तो टोटल का 7% 42 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600। मतलब उस परीक्षा के कुल प्राप्तांक 600 थे। क्लियर है? उस परीक्षा में कुल प्राप्तांक 600। तो यहां देख लेंगे, चूंकि यहां पे 42 मार्क्स डिफरेंस दिया गया था, परसेंटेज में भी डिफरेंस दिख रहा था, तो हमने डिफरेंस को लेकर बनाया। तो क्वेश्चन में देख लेंगे डिफरेंस दिया है, पासिंग मार्क्स दिया है, जो भी दिया हो उसके हिसाब से बना लेंगे। यहाँ पे 42 मार्क्स का डिफरेंस था, जबकि पिछले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स 165 हम लोग निकाल रहे थे। तो वहाँ पासिंग मार्क्स था तो पासिंग का परसेंटेज लिए थे, यहाँ डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस का परसेंटेज लेके बना लेंगे। तो जो भी दिया हो उसके हिसाब से, पासिंग मार्क्स हो डिफरेंस हो जो भी हो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक नया क्वेश्चन है। एक क्लास का रिजल्ट आया, एक क्लास में एग्जाम लिया गया। एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स के लिए गए, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा है फिजिक्स और मैथ्स, 2 सब्जेक्ट के एग्जाम लिए गए। तो एग्जाम के आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं? अगर क्लास में हम बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटे तो क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब क्या हो सकता है? मान लेते हैं क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल फिजिक्स में पास हुए हों, ये फर्स्ट ग्रुप है। दूसरा ग्रुप ये है कि हो सकता है कुछ बच्चे मैथ्स में पास हुए हों, तो ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हों, तो ये हमारा थर्ड ग्रुप है। और चौथा ग्रुप ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हों। तो ये हमारे 4 ग्रुप बनते हैं यहाँ। पहला ग्रुप जो केवल फिजिक्स में पास हुआ है, दूसरा ग्रुप जो केवल मैथ्स में पास हुआ है, तीसरा ग्रुप जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, और चौथा ग्रुप जो दोनों विषय में फेल हुआ है। अब इसमें देखते हैं प्रतिशत किसका किसका दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स। पहला ग्रुप का दिया है, फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35% है, ये 65% है। 65% फिजिक्स में पास हुए हैं। 48% पास्ड इन मैथ्स,
48% मैथ्स में पास हुए हैं एंड 30% पास्ड इन बोथ, एंड 30% पास्ड इन बोथ, और 30% दोनों विषय में पास हुए हैं। ये हमारा गिवन है, दिया गया है प्रश्न में। अब निकालना क्या है, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इज, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, हमें ये पता करना है। तो हमारे पहले बताया गया था 4 ग्रुप है यहाँ, पहला जो फिजिक्स में पास हुआ, दूसरा जो मैथ्स पास हुआ, तीसरा जो दोनों विषय में पास हुआ, और चौथा जो दोनों विषय में फेल हुआ। तो इन चारों ग्रुप को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखाएंगे। शुरू में एक आध क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत पड़ती है, बाद में उसकी जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन पहले बार बेसिक समझने के लिए डायग्राम बनाएंगे। और जैसे हमें पता है कि किसी भी चीज में टोटल 100% होता है, तो क्लास में टोटल कितने बच्चे होंगे, क्लास के टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी, 100%। 100% से तो अधिक नहीं हो सकता है कोई भी टोटल। अब जैसा यहां हम देख रहे हैं 65%, 48%, 30%, अब इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 143%। 65, 48 और 30%, तीनों को जोड़ने पे हो जाता है 143%। ये तो 100% से अधिक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब चूंकि इसमें दिया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो जब दोनों विषय में पास हुए हैं इसका ये मतलब है कि जब फिजिक्स की काउंटिंग की गई होगी तो उसमें भी वो काउंट किए गए होंगे, और जब मैथ्स की काउंटिंग हुई होगी उसमें भी काउंट हुए होंगे, दोनों जगह काउंट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको एक जगह से डिडक्ट करना होगा। अब कहाँ से करेंगे, फिजिक्स से कम करेंगे या मैथ्स से कम करेंगे। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम एक वेन डायग्राम बनता है। हम पहले क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। ये मान लेते हैं हमारा फिजिक्स का सर्कल है और ये हमारा मैथ्स का सर्कल है। ये हमारा पूरा क्लास है। ये रेक्टेंगल हमारा पूरा क्लास है। क्लास में एक ग्रुप फिजिक्स का है, एक ग्रुप मैथ्स का है। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि 30% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में है, तो उनको ये वाला पार्ट उनको रिप्रेजेंट करता है जो दोनों सब्जेक्ट में है। तो हमें पता है इस पूरे क्लास में कितने परसेंट होने चाहिए, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ तो 100% ही होगी, टोटल हमेशा 100% होता है। तो अब इसमें हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम बनाने में हमेशा हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के भी बनेंगे, तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर ये वाला पोजीशन किसके लिए है, जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स में पास होने वाले पास्ड इन बोथ कितने हैं, 30% है। 30% को यहां लिख देंगे, ये हमारा 30% ये हो गया। अब इन दोनों साइड वाले को लिखेंगे। तो फिजिक्स में कितने परसेंट है, 65% है। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स के पूरे सर्कल में, फिजिक्स के इस पूरे सर्कल में 65% आना चाहिए। तो फिजिक्स के सर्कल के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, टोटल 65 लाना है। इधर 30 है तो बचा हुआ 35%, रिमेनिंग 35% इसमें आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे फिजिक्स के इस सर्कल में टोटल 35 और 30, टोटल 65% हो गया। इसी प्रकार मैथ्स के भी उस सर्कल का लिखेंगे। देखो मैथ्स का ये सर्कल है पूरा, मैथ्स के सर्कल में कितना आना चाहिए, मैथ्स में कितना है 48%। हमने देखा है मैथ्स 48% है,
तो मैथ्स में 48% में 30% यहाँ है, तो 48 से 30 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग 18% यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 35, 30 और 18%, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने पे आएगा 83%, तीनों को ऐड करेंगे 83%, और टोटल कितना परसेंट है? 100% है। तो जो इन तीनों में नहीं है उसको यहाँ बाहर लिख देंगे, क्योंकि वो क्लास में तो होंगे लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स के डायग्राम में नहीं होंगे। तो जो इन तीनों में नहीं है, तीनों को जोड़ लिए 83%, 100 से माइनस किए 83% को, तो यहाँ हमारा आ गया 17%। तो ये 17% वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो हमारे चारों अंक मिल गए। फिजिक्स कितना था? 65, मैथ्स 48, बोथ सब्जेक्ट्स में पास 30% और बोथ सब्जेक्ट्स में फेल 17%। अब इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स 35%, केवल मैथ्स में ओनली मैथ्स 18%। ये भी क्वेश्चन आता है ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में पास हुए। तो एक विषय तो कोई भी हो सकता है, फिजिक्स या मैथ दोनों हो सकता है। तो यदि पूछा जाए ओनली वन सब्जेक्ट, तो 35 और 18 दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन चूंकि यहां निकालना था कि कितने परसेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 17% होगा। क्लियर है? फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, एंड 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, और 80% विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए। 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथ्स में पास हुए। जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया था वैसे ही दिया है। अब थोड़ा सा अलग क्या है इसमें, इफ 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। पिछले क्वेश्चन में दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले का परसेंटेज दिया था, यहाँ क्या दिया है? दोनों में फेल होने वाले का परसेंटेज। 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स एंड 144 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, और 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ये प्रतिशत नहीं, संख्या है। देन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 80% विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, और 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। टोटल स्टूडेंट्स निकालनी है। तो यहां हमारे पास परसेंटेज किसका किसका दिया है? इंग्लिश में पास होने वाले का, मैथ्स में पास होने वाले का, दोनों में फेल होने वाले का, और यहां संख्या दी गई है दोनों में पास होने वाले का। तो इस संख्या को जब इक्वेट करना होगा तो पहले इसका प्रतिशत ज्ञात करना होगा, मतलब दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था वैसे ही एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्लास है। जैसा कि पता है क्लास में टोटल कितने परसेंट होते हैं? 100%। ये एक सर्कल, ये एक दूसरा सर्कल। मान लेते हैं पहला सर्कल इंग्लिश है, दूसरा सर्कल मैथ्स है। और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग हमेशा सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर मतलब ये वाला पोजीशन। इस पोजीशन में कौन आता है? जो दोनों सब्जेक्ट पास होगा, जो दोनों कैटेगरीज में होगा। उसकी तो संख्या दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे? वहां जब संख्या नहीं दी गई है तो यहां हम x ले लेंगे। यदि संख्या नहीं दी गई है तो x ले लिया जाएगा।
अब इसमें देखेंगे इंग्लिश वाले सर्कल में कितना आना चाहिए, तो इंग्लिश का परसेंटेज क्या है 70% है, तो 70% एक हिस्सा उसमें x है। इंग्लिश के टोटल सर्कल में ये इंग्लिश वाले सर्कल में 70% आना चाहिए। चूंकि इधर हमने पहले से x ले रखा है तो इधर लेंगे 70 माइनस x, यहां आ जाएगा 70 माइनस x। इधर क्या आएगा, मैथ्स है, x इधर हो चुका है तो इधर वाले हिस्से में 80 माइनस x। अब हमारे तीनों आंकड़े हो गए। और फिर क्या दिया है, एक 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो इन दोनों सर्कल के बाहर आएगा 10%। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए टोटल 100% होता है, 10% बाहर हो गया, तो बचा कितना परसेंट 90%। 100 में से 10 माइनस कर दिए फेल होने वाले, तो 90% आएगा। इसका मतलब है कि ये इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। 100 में 10 माइनस किए 90% बचा, तो इन तीनों को जोड़ने पे 90% आना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 70 माइनस x प्लस बीच वाला x प्लस 80 माइनस x इक्वल टू 90। इसमें x आएगा 60। इसका मतलब है कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले 60% है। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 60% है। किसका 60%? टोटल स्टूडेंट्स का। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया है कि 144 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले की संख्या दी गई है। तो इसका मतलब ये 144 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स का 60% है, क्योंकि हमने जब दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले का परसेंटेज निकाला तो क्या आया है 60% आया है। तो टोटल स्टूडेंट्स का 60% 144 है। अब किस संख्या का 60% 144 होता है, तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, हमने x पहले से लिया है तो यहां y ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, y का 60% आना चाहिए, कितना 144। तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 240। मतलब हमें ये निकालना है कि 144 किसका 60% है, तो हमारा आंसर होगा 240 का। इसका मतलब उस क्लास में टोटल 240 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है, उस क्लास में टोटल 240 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें निकालने के लिए ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बेसिक है इसलिए बताया गया है। अब इसमें जैसे दिया है कि 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो 100 से 10 माइनस करके 90 बच गया। तो हम देख लेंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 90 से कितना अधिक है। जो अधिक होगा वो बोथ सब्जेक्ट में डाल देंगे। जैसे ये 10% बोथ सब्जेक्ट में फेल था, तो 100 में से 10 घटा दिए 90 आया। 70 और 80 जोड़ते हैं, कितना आता है 150। टोटल तो हमारा 90 आना चाहिए था, तो 90 से 150 कितना अधिक है 60%। तो जो भी एक्सेस आएगा वो बोथ सब्जेक्ट्स होता है, तो वहां से भी 60% निकल सकता है। लेकिन जब आप बेसिक स्तर पर बनाना शुरू करेंगे तो पहले डायग्राम की मदद से ही बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, 2 में तो नहीं पड़नी है। तो क्लियर है। बाकी हम लोग फिर अब कुछ और प्रकार के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।